लामा खड़ा होकर बोल रहे थे कि भाई माफ कर दीजिए, हम माफी मांगते हैं। लोगों ने विरोध कर दिया, जिसके बाद आरजेडी के कुछ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उस विरोध करने वाले युवक की पिटाई कर दी। वो कर रहे हैं, मतलब 70% सेंधमाड़ी। सोचिए 70% सेंधमाड़ी कोई मामूली बात नहीं होती है। उस बेलागंज में ओसामा का विरोध हो गया, उस बेलागंज में हिना साहब को उतारना पड़ा। लाख के अलावा जीतन मांझी के साथ एक फैक्टर क्या है कि भाई उनके साथ जो अपर कास्ट का वोट है वो किसी भी हाल में कहीं नहीं जा रहा है। जो राजपूत ब्राह्मण भूमिहार का वोट है कहीं नहीं जा रहा है, वो है दलित महादलित में भी ठीक ठाक इनकी पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवार बनाया है उनकी पकड़ फीकी पड़ गई है जगदानंद सिंह के सामने। राजपूत समाज में यादव जो वहां पे आबादी है, जो निर्णायक भूमिका यादव की है, वो एकजुट है कि भाई स्वजात फैक्टर है वहां पे, आज भी है। बड़मेश्वर मुखिया हत्याकांड में आरोपी कौन है? हुलास पांडे। क्यों आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी को चुनेंगे, भाजपा को छोड़ देंगे? इसके पीछे कारण है। लेकिन भाजपा वहां पर पिछली बार तीसरे स्थान पर ही थी, सुनील पांडे दूसरे स्थान पर रहे थे। कुछ वोटों से चुनाव सुनील पांडे हार गए थे और भाजपा को इस बार लगा कि कुछ वोट से आ रहे थे, पार्टी का सिंबल रहेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, प्रचार थम चुका है और ऐसे में अब कौन आगे है कौन पीछे है। चूंकि हमारे सहयोगी बिरजू लगातार 4 सीटों का भ्रमण किए हैं, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़, तमाम सभी सीटों का शुरुआत करेंगे। सभी तरीके से बात करेंगे, जातिगत तौर पे और तमाम जो अलग अलग फैक्टर हैं उन सभी तौर पे बात करेंगे। उससे पहले बिरजू, किस तरीके से तरारी में क्या आने वाला समय में देखने को मिलने वाला? देखिए, बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। कल बीते दिन प्रचार प्रसार थम गया और आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख को लोग घर से निकलकर वोट करेंगे। 4 सीटों का माहौल क्या है, चर्चा इसी पर होगी। कौन आगे है, कौन कहां संकट बन रहा है, लालू यादव की प्रतिष्ठा कैसे दांव पर लगी है, भारतीय जनता पार्टी को कैसे बड़ा झटका लग रहा है, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। और इसकी शुरुआत हम लोग तरारी से कर रहे हैं। तरारी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही चुनाव। विशाल प्रशांत जो है भाजपा के प्रत्याशी है, जिनके पिता बाहुबली सुनील पांडे हैं, हुलास पांडे के भतीजा हैं। और भाजपा को ऐसा शुरुआती दौर में अखंड लगा था कि बाहुबली सुनील पांडे के जरिए तरारी को जीता जा सकता है, क्योंकि भाजपा का ग्राउंड वहां पर बहुत कुछ है नहीं। जातीय एंगल को देखेंगे तो राजपूत और भूमिहार की बड़ी आबादी है, लेकिन भाजपा वहां पर पिछली बार तीसरे स्थान पर ही थी, सुनील पांडे दूसरे स्थान पर रहे थे। कुछ वोटों से चुनाव सुनील पांडे हार गए थे और भाजपा को इस बार लगा कि कुछ वोट से आ रहे थे, पार्टी का सिंबल रहेगा तो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन वहां जो फैक्टर है, एक तो भाई है कि भाई प्रशांत किशोर की पार्टी किरण सिंह को मैदान में उतार दिया है, जो राजपूत समाज से आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजपूत वोट बैंक में बड़ी सेंधमाड़ी वो कर रही हैं, लेकिन जो एनडीए के कैडर है या फिर जो राजपूत और भूमिहार जो वोटर है उनके लिए एक विकल्प के तौर पर जरूर किरण सिंह है, जनसुराज है। साइड इफेक्ट पहुंचा रही है बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। अब क्यों लोग कहेंगे कि भाई क्यों आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी को चुनेंगे, भाजपा को छोड़ देंगे? इसके पीछे कारण है। आप तरारी को घूमेंगे तो तरारी में भारतीय जनता पार्टी 70% मुसलमान, माफ कीजिएगा, भूमिहार का वोट तो मिल जा रहा है सुनील पांडे को, लेकिन 30% वो लोग हैं जो बड़मेश्वर मुखिया को मानते हैं, पुराने लोग हैं जो बड़मेश्वर मुखिया को शुरू से मानते हैं। और बड़मेश्वर मुखिया हत्याकांड आज के वक्त में बड़मेश्वर मुखिया फैक्टर है वहां पे, आज भी है। बड़मेश्वर मुखिया हत्याकांड में आरोपी कौन है? हुलास पांडे। निचली अदालत ने बेशक उनको राहत दे दी है, लेकिन मामला ऊपरी अदालत में है। और जब हम बुजुर्गों के पास जा रहे थे तो उनके अंदर नाराजगी इस बात की थी कि भाई जिन्हें हम मसीहा मानते थे उनकी हत्या का आरोप किन पे है? इन्हीं लोगों पे है। और इन लोगों को हम वोट दे नहीं दे सकते हैं। हम राजू यादव को वोट नहीं देंगे। वैसे में क्या होगा? वैसे में हो क्या रहा है कि भाई कुछ परसेंट वोट किरण सिंह को जा रहा है भूमिहार में, कुछ परसेंट वोट किरण सिंह को जा रहा है। कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो नाराज हैं, दोनों से नाराज हैं और वो वोट करने जाएंगे नहीं। ये भी परिस्थिति बनेगी कि लोग वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का डाउन रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी भूमिहार का 70% वोट ले रही है, राजपूत में भी ठीक ठाक वोट ले रही है, लेकिन सिर्फ भूमिहार राजपूत के वोट से चुनाव तरारी का नहीं जीता सकता है। उसके लिए आपको पिछड़ा दलित महादलित का वोट चाहिए। और वहां पर ना तो दलित महादलित में चिराग फैक्टर है और ना ही माझी फैक्टर है। वाम का जलवा वहां नहीं दिखा। चिराग और माझी कुछ क्षेत्रों में है। आप शाहबाद के क्षेत्र में जाएंगे तो चिराग माझी फैक्टर नहीं है दलित महादलित में। वो वामदल का ग्राउंड मजबूत है वहां पे। और वहां पे जो दलित महादलित बस्ती में जाएंगे अगर आप,
तो वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई हमें ये प्रत्याशी पसंद नहीं है, हमारी अपनी पार्टी है लाल झंडा, हम वामदल के साथ हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम राजू यादव को वोट देंगे। तो ये एक फैक्टर है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि इस बार यादव कैंडिडेट राजू यादव, तो यादव जो वहां पे आबादी है, जो निर्णायक भूमिका यादव की है, वो एकजुट है कि भाई स्वजातीय है। उसके अलावा दलित महादलित भी वामदल के बैनर को देखकर राजू यादव के साथ है। पिछड़ा तो पिछड़ा में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे नहीं है, वहां पे कौन है भाई, तो वो इंडिया गठबंधन और राजू यादव है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चला कि भाई सुनील पांडे के जरिए तरारी को जंग को जीत लिया जाएगा, वो इस बार संकट बन रहा है। और ऐसा मेरे लिए कहना आसान हो गया है कि सुनील पांडे के बेटा जीतेंगे न जीतेंगे इस बात की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि कल वोटिंग है, जनता तय करेगी। लेकिन अब तक जो चुनावी माहौल बने हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पर लग चुकी है, कहीं ना कहीं संकट में है, संकट में है। चूंकि वैसे भी वो वामदल का सेटिंग रहा है, तो ऐसे में वामदल के पास जातीय समीकरण भी है, दलित महादलित है, उसके अलावा जो पिछड़ा अति पिछड़ा है, तो मुसलमान भी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वामदल काफी मजबूत है। वहां पे सुनील पांडे 18-19 वहां पे उनके बेटे जो हैं, और लड़ाई में 20 राजू यादव दिख रहे हैं। चलिए कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर है तरारी में सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत। बात आगे हम रामगढ़ सीट की करेंगे, चूंकि जगदानंद सीट का एक तरीके से वहां पर रहा है, और उनके बेटे सुधाकर सिंह पहले 190 वोट से चुनाव जीत कर आए थे, और इस बार उनके बेटे, उनके भाई कहे अजीत सिंह मैदान में रामगढ़ से। और शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था खन कि अजीत सिंह जगदा बाबू की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है शुरुआती दौर में। और न सिर्फ इस बार बल्कि आप पिछले चुनाव को भी देखेंगे तो ऐसा माहौल बन गया था कि जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह चुनाव हार गए हैं, लेकिन जगदानंद सिंह का मैनेजमेंट जो है वो काफी कमाल का है। आप राजपूत जिस समाज से वो आते हैं, राजपूत वोट की बात कर ली जाए तो उसमें उनकी पकड़ काफी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवार बनाया है उनकी पकड़ फीकी पड़ गई है जगदानंद सिंह के सामने। राजपूत समाज में वहां लोग आरजेडी तेजस्वी यादव को नहीं देखता है, वहां लोग देखता है जगदानंद सिंह को। जगदानंद सिंह का अपना पकड़ है, वो जिस दरवाजे पर बैठ गए समझिए वो वोट उनका है। अगर वो विरोधी भी वहां पे कुछ करे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जगदानंद सिंह का ये कैसा नहीं कि जगदानंद सिंह कोई बाहुबली की छवि है, नहीं, उनकी पकड़ वैसी है, उनकी लोगों के साथ संबंध वैसे हैं कि किसी के दरवाजे पर बैठ गए तो लोग समझते हैं कि ये प्रतिष्ठा है, मेरा जगदा बाबू आए हैं, मेरी प्रतिष्ठा है और इस प्रतिष्ठा को मुझे निभाना होगा, मुझे वोट देना होगा ताकि अजीत सिंह जीते। तो राजपूत में 70% वोट जगदानंद सिंह के साथ है, 30% भारतीय जनता पार्टी लेगी। वहां पर यादव में क्या है, यादव में भी 70-30 की लड़ाई है। पिंटू यादव बीएसपी से हैं तो वो भी 30% वोट में सिंधमारी कर रहे हैं, लेकिन 70% जो वोट है वो आरजेडी के साथ है, आरजेडी के नाम पर, लालू प्रसाद यादव के नाम पर। तो कुल मिलाकर राजपूत और यादव को समीकरण आप एकजुट कर लेंगे तो लड़ाई के करीब आ गए हैं। इसके अलावा दलित महादलित मुकेश सहनी की पार्टी साथ में है, तो सहनी वोट बैंक है, निषाद वोट बैंक है। तो कुल मिलाकर चाहे जीत हार जितना से हो, लेकिन वहां की जो लड़ाई है आरजेडी और बीएसपी के बीच है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी लड़ाई में नहीं थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर लड़ाई में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ी है, दोनों सीटों पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कहीं कहना किसी के लिए आसान नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी निकल रही है। रामगढ़ में वही परिस्थिति है, बीएसपी और आरजेडी के बीच लड़ाई है। और इस पूरे लड़ाई में मैनेजमेंट जो चुनाव का है, जगदा बाबू का जो मैनेजमेंट है, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई जगदानंद सिंह चाहे 4 वोट से चुनाव जीत जाए, 10 वोट से चुनाव जीत जाए, वो अब तक आगे दिख रहे हैं। कल बहुत दूर नहीं है, कल वोटिंग होगी, तस्वीरें साफ हो जाएंगी, किसके पक्ष में कितना वोट, अनुमान एक लग जाता है कि भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो चलिए कहीं ना कहीं रामगढ़ सीट का भी बात निकलकर सामने आया है। अजीत सिंह आगे मान सकते हैं। वहीं अब बात हम इमामगंज की करेंगे, चूंकि इमामगंज सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव मैदान में है। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का साख दांव पर लगा हुआ है। चुनाव जीतना बहू का बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं उनके लिए। अब आप किस तरीके से देखिए, इमामगंज में भी हम लोग गए थे, इमामगंज में गांव-गांव में जाकर घूमे, तकरीबन हम लोग 6 दिन तक इमामगंज में थे। इमामगंज का माहौल एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी वहां पर अब तक लीड करती नजर आ रही है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी वहां भी फैक्टर है। प्रशांत किशोर की पार्टी जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है और उनका भी गांवों में क्रेज है, न सिर्फ एक जात बल्कि अलग अलग जात में। एक फैक्टर वहाँ ये भी है कि जीतन राम मांझी के बाद उनकी बहू आ गई तो लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन जो मैक्सिमम वहाँ पे मांझी की बड़ी आबादी है
मांझी गोलबंद है। और चूंकि अगर आप इमामगंज के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो वहाँ एनडीए हर बार जीता है, खासतौर पे आरजेडी का वहाँ दाल नहीं गला है और आरजेडी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, रोशन मांझी वहाँ से उम्मीदवार है। ये कहना कि भाई रोशन मांझी कितने वोट से आगे पीछे क्या होंगे नहीं होंगे, लेकिन अब तक जो परिस्थिति बनी है वो दीपा मांझी के पक्ष में है। और कहा भी जा रहा है कि दीपा मांझी के ससुर जीतन मांझी की सीट थी तो वो उन्हीं का सीट इस बार भी रहेगा। लोगों में है कि भाई 1 साल बचा है, 1 साल इनको दे दीजिए, तकरीबन 1 साल बचा है। और एक चर्चा ग्राउंड पर यह भी है कि भाई जीतन राम मांझी खुद केंद्र में मंत्री हैं, दीपा मांझी के पति संतोष सुमन बिहार सरकार मंत्री हैं, तो लोग न सिर्फ विधायक चुन रहे हैं बल्कि 2-2 मंत्री को चुन रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर दीपा मांझी जीतती है वहाँ से चुनाव, अगर जीतती है तो, चूंकि वोट हुआ नहीं है, तो चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई विधायक बनता है तो उसके प्रयास होगा कि भाई इन 8 महीनों में काम कीजिए, 10 महीनों में काम करके दिखाइए लोगों को। अगर काम नहीं किए तो 25 का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो प्रयास पूरा होगा जीतन राम मांझी का भी और संतोष सुमन का भी कि कैसे भी क्षेत्र का विकास किया जाए अगर मौका मिलता है तो अब तक जो परिस्थिति बनी है कि दीपा मांझी वहां पर लीड कर रही है। लगता है कि रोशन मांझी समाज में वोट को तोड़ पाएंगे। जो रोशन मांझी उसी समाज से आते हो, जाहिर सी बात है कुछ वोट तो अपने समाज का लेंगे ही। और ये बात जीतन मांझी की बहू भी मानती है कि कुछ वोट तो उनको जाएगा ही, वो भी वहाँ के लोकल ही है। तो ये कहना कि भाई जीतन राम मांझी को ही सारा वोट जाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा उनको भी वोट जाएगा। लेकिन इसके अलावा जीतन राम मांझी के साथ एक फैक्टर क्या है कि भाई उनके साथ जो अपर कास्ट का वोट है वो किसी भी हाल में कहीं नहीं जा रहा है। जो राजपूत ब्राह्मण भूमियार का वोट है कहीं नहीं जा रहा है, वो है दलित महादलित में भी ठीक ठाक इनकी पकड़ है। मान लीजिए कि मोर देन 50% भी अगर ये दलित महादलित में चले जाते हैं तो वहाँ का चुनाव उनके पक्ष में दिख रहा है। तो चलिए कहीं ना कहीं इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी की बहू आगे चल रही है। अब बेलागंज सीट की बात करेंगे। बेलागंज सीट राजद के लिए सेफ माना जाता है, कई वर्षों का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। किस तरीके से देखते हैं बिरजू? इन 4 सीटों में सबसे अधिक चर्चा अगर कहीं किसी की हो रही है तो वो बेलागंज की सीट है, क्योंकि बेलागंज में लालू यादव आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है पूरी तरीके से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। कारण क्या है? कारण प्रशांत किशोर की पार्टी है। कारण बेलागंज से जेडीयू द्वारा यादव समाज से मनोरमा देवी को उतारना है। अब देखिए इसका असर कैसे दिख रहा है। बेलागंज में जो माहौल बना है कि मुस्लिम और यादव गठजोड़ टूट चुका है, यादव में जेडीयू सिंधमारी कर रही है बड़े पैमानों पर। उसके अलावा जो मुसलमान में सिंधमारी है 70% सिंधमारी अहमद साहब जो प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार है वो कर रहे हैं। मतलब 70% सिंधमारी, सोचिए 70% सिंधमारी कोई मामूली बात नहीं होती है। उस बेलागंज में उसामा का विरोध हो गया, उस बेलागंज में हिना साहब को उतारना पड़ा, लालू यादव को उतारना पड़ा। किसी सीट पर लालू यादव नहीं गए लेकिन बेलागंज में गए, तेजस्वी यादव को कैंप करना पड़ा। क्यों? बड़े बड़े राजद के नेता, क्योंकि इनको मालूम चल गया है कि भाई वहां पर समीकरण ध्वस्त हो चुका है। मनोरमा देवी के साथ एनडीए का वोट बैंक है, मजबूती के साथ है। पिछली बार तकरीबन 18-20 हजार वोट से जेडीयू हारी थी। इस बार क्या है परिस्थिति जो बनी है, हम भी वहां पर घूमे कि 20% एग्जैक्ट जो यादव का वोट है वो मनोरमा देवी के साथ चल चुका है। तो 20% यहां आरजेडी डैमेज हुई। इसके अलावा मुसलमान में अहमद साहब जो तस्वीर दिख रही है, जो विरोध हो रहा है आरजेडी नेताओं का, आरजेडी के मुसलमान नेता मुस्लिम मोहल्लों में टोले में घुसने से डर रहे हैं कि कहीं विरोध ना हो जाए। ये परिस्थिति बनी है। ओसामा खड़ा होकर बोल रहे थे कि भाई माफ कर दीजिए, हम माफी मांगते हैं। लोगों ने विरोध कर दिया, जिसके बाद आरजेडी के कुछ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उस विरोध करने वाले युवक की पिटाई कर दी। तो एक मैसेज गया कि भाई पिटाई कर दिया। इस लोकतंत्र में अगर कोई विरोध करेगा तो आरजेडी के लोग क्या इस तरीके से करेंगे? तो ये एक बड़ा फैक्टर है वहां पे। लालू यादव को भी अंतिम दिन समझ में आ गया कि ये भीड़ जो आई है बेशक भीड़ हो लेकिन वोट हो ऐसा हम नहीं कह सकते। कई लोगों से हमने बातचीत की, बोला कि लालू यादव को देखने है, लालू यादव से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत विश्वनाथ यादव के पिता सुरेंद्र यादव से है। सुरेंद्र यादव 34 साल में कोई काम नहीं किए, किसी को वो मतलब कि किसी को अपने सामने लगाते तक नहीं है। सुरेंद्र यादव से नाराजगी है और इस नाराजगी का फायदा जनता दल यू को मिल रहा है। जनता दल यू वहां पर मेरा जो अनुमान है कि अच्छे खासे वोट से 34 साल के सुरेंद्र यादव के किले लालटेन को खत्म करके वहां पर चुनाव जीतने जा रही, ऐसा लग रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी बड़ा फैक्टर है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हमको लग रहा है कि आरजेडी लड़ाई से दूर न हो जाए, तीसरे नंबर पर आरजेडी ना आ जाए, क्योंकि मुख्य रूप से जो वहां का माहौल बना है वो जनता दल यू
और प्रशांत किशोर की पार्टी में। हालांकि यादव भी 60-70% यादव, लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ है लालू यादव के नाम पर, तो लगभग 40% टूट गए। हाँ वो हो चुका है। त्रिकोणीय लड़ाई है वहाँ पे, लेकिन उस लड़ाई में जनता दल यू मनोरमा देवी आगे होती नजर आ रही हैं। कल वोटिंग है, तस्वीरें साफ हो जाएंगी अखंड। तो चलिए, बेलागंज सीट पर भी सुरेंद्र यादव को लेकर नाराजगी है और ऐसे में यह नाराजगी भारी पड़ सकती है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। लालू प्रसाद यादव के लिए प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मनोरमा देवी आगे निकल सकती है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद रह सकते हैं। देखिए, कल वोटिंग होनी है और उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। उसके बाद देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।